नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बिहार की युवाओं की ताकत की करने जा रहे हैं। जी हां, वो ताकत जो कभी अंग्रेजों के किला हिला दिया था, वो ताकत जो इंदिरा जैसे तानाशाह को जमीन पर रेंगने को मजबूर कर दिया था। मतलब चाहे 42 का आंदोलन हो, चाहे 74 का आंदोलन हो, बिहार इस देश में एक अलग पहचान स्थापित किया है। बिहार की युवाओं से एक अलग आंदोलन की लोग उम्मीद करते रहे। लेकिन आज इस प्रदेश के युवा को क्या हो गया है, बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से TRE 4 को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे छात्र, आज मंत्री के बयान से हमें लगता है कि काफी निराश होंगे। हालांकि हम पहले से समझ रहे थे कि क्या होना है, क्योंकि बिहार के युवा जिस तरीके से अपने मतलब की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे में नीतीश कुमार जैसा पॉलिटिशियन बिहार के युवा की ताकत को चींटी की तरह मसलते रहता है और मसलने में उसे तनिक भी गुरेज नहीं होता है, क्योंकि समझता है कि कोई ताकत नहीं, रीढ़हीन, एकदम विहीन कह सकते हैं कि युवा ताकत है। इसको किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा है। कोई एक बड़ा तबका है कोचिंग वाला जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है कि मेरी कोचिंग का दुकानदारी कैसे चलता रहे, उसके आधार पर हम छात्रों का इस्तेमाल करते रहे। एक बड़ी आबादी है कोचिंग का जो अपने तरीके से छात्र को रिंग की तरह घुमाते रहते। सर्कस में नहीं देखते हैं शेर को, जैसे एक व्यक्ति कितना सर्कस में बताइए उस शेर का क्या ताकत रहता है, 5-6 शेर एक साथ और एक रिंग मास्टर घुमाते रहता है। तो यहाँ का कोचिंग वाला है रिंग मास्टर, सब हजारों लाखों छात्रों को घुमाते रहता है। एक वो है जो रीढ़ विहीन और कह सकते हैं कि शक्ति विहीन कर दिया है युवा आंदोलन की ताकत को, क्योंकि वो अपने मतलब की लड़ाई लड़ता है और युवा भी उसी में खुश। कुछ मिल जाए क्वेश्चन, कुछ सेटिंग हो जाए, हम कुछ बन जाए, यहां से भाग चले। जो युवा में सच्चाई और ईमानदारी की ताकत हुआ करता था, वो आज किसी भी आंदोलन में या किसी भी युवा में, बहुत कम युवा में ये चीजें देखने को मिलती है। जब आप स्वार्थ की राजनीति कीजिएगा तो कहां से टिकिएगा। TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकले, पिछले कई महीने से छात्र सड़क पर थे। कौन था उसके साथ खड़ा, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा था। TRE 3 वाले को पोस्टिंग नहीं हो रहा था तो वो अपने मतलब की लड़ाई लड़के सड़कों पर आकर पोस्टिंग करवा लिया। डोमिसाइल की राजनीति करने वाले लोग डोमिसाइल पर हंगामा करके डोमिसाइल नीति लागू करवा दिया। रिजल्ट क्या मिला, तब से कोई वैकेंसी उस तरीके से नहीं निकल रही है। जरा चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि छात्र नेता का भी अपना इंटरेस्ट है। कोई भी हो छात्र नेता, उसका अपना इंटरेस्ट है, अपनी सियासत है। वो पिक एंड चूज करता है आंदोलन के, कौन सा आंदोलन हमें लेकर लीड करना है, कौन से आंदोलन को हमें लीड नहीं करना है। पूरी लड़ाई हम पिछले BPSC के PT के दौरान हम यहाँ के युवाओं को काफी करीब से देखने और समझने का मुझे मौका मिला। पूरी लड़ाई अपनी लोग लड़ रहे हैं। यहां करप्शन मुक्त परीक्षा हो, यहां मेरिट वाले को जगह मिले, उसकी कोशिश हो, इसके लिए कोई छात्र संगठन हो या छात्र तैयार नहीं है। दिलीप इसके लिए अगर कोई आंदोलन का आह्वान करेगा तो हजारों को आदमी नहीं आएगा। और TRE 3 पर आंदोलन के लिए कहा कि लाखों को वैकेंसी होना चाहिए, बस गांव घर से एकदम लोटा लेके पहुंच गया पटना, क्योंकि नौकरी चाहिए, नौकरी की लड़ाई है। सही लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं है। सारे बिहार में जिस तरीके से नौकरियां हो रही है, जब तक मतलब था तब तक नीतीश कुमार साधते रहा। जितनी वैकेंसियां हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर का जितना वैकेंसी ले लीजिए, छात्रों को किस तरीके से दमन कर रहा है नीतीश की सरकार। पढ़ने वाले छात्रों को नौकरी नहीं मिल रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर, जो कंपनी के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हो रहा है, 3rd डिविजनर सब, उसको जो है सो ज़्यादा
अनुभव का आधार दे दे के उसको बहाल कर रहा है, उस पर छात्र चुप रहेगा। बेचारा इंजीनियर सब, ये इंजीनियर का लड़ाई है, मेरा लड़ाई थोड़ी है। उसमें दिलीप नहीं जाएगा, क्यों जाएगा भाई? वो दिलीप की लड़ाई थोड़ी है, दिलीप इंजीनियर थोड़े है। बाकी जो छात्र नेता है वो नहीं जाएगा, उसकी डिमांड पर कोई राजनीति नहीं होगी, कोई सड़क पर नहीं उतरेगा। 50 को इंजीनियर के छात्र छात्रा पहुंचा, मुख्यमंत्री को झंडा दिखाया, कहा सर हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हो गया, बात खत्म। पूरे सिस्टम में 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बहाली किया है, एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रतिभाओं को कैसे बाहर का रास्ता दिखाए, इसकी कोशिश होती रही। कहां सोया था छात्र, कहां था ये वो युवा? हर बीपीएससी परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, एसएससी में गड़बड़ी हो जाती है, कहां, क्यों नहीं? तो सरकार तो भांप लिया है, सरकार समझ गई है कि इससे कुछ होना नहीं है, सब अपने मतलब की राजनीति करता है। आप दिलीप देखिए, दिलीप आज वीडियो जारी किया है कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो तोरा बहिष्कार करने से सरकार को क्या होने वाला है? लड़ोगे, आंख में आंख मिला करने दे। 74 का आंदोलन हुआ तो आंदोलन हुआ कि इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक देना है, कि ये आंदोलन हुआ था कि हम वोट नहीं करेंगे। ये वोट नहीं करने का निर्णय का पुरुष का निर्णय है, और वोट नहीं करने का निर्णय एक राजनीतिक हिस्सा है। तुम्हारे आंदोलन में वो ताकत नहीं है, बिहार के युवाओं में वो ताकत नहीं है कि निर्णय ले सके कि हमारे साथ जो सरकार खड़ी नहीं है हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। ये ताकत नहीं है। तुम जात में बटे हुए, धर्म में बटे हुए, भारत पाकिस्तान में बटे हुए, हिंदू मुसलमान में बटे हुए, युवा किसी न किसी आइडियोलॉजी में बट चुका है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं रही। छात्र का क्या हित है इस पर सरकार सोचे, ये छात्र में वो ताकत ही नहीं है। फिर तुम्हारी आंदोलन टेंटे फिस। अब कभी शिक्षक की बहाली नहीं होगा बाबू, बिहार में तय सुन लो। इस स्तर पर जितनी बहाली करनी थी, प्रधानमंत्री बनने का सपना लोग देख रहे थे, जितने लोगों को बहाल करना था बहाल कर लिए, जितने लोगों को उस बहाली में गंगा स्नान करना था सबका सब स्नान कर लिया। अब आगे आने वाले समय में किसी को कोई मतलब नहीं है। अब उस तरीके से बहाली नहीं आएगी, निश्चिंत रहिए, समझ गए ना? क्योंकि इस बहाली में जिसको जो कमाना था कमा लिया, और इस प्रदेश की सरकार को पता है, इस विपक्ष को पता है कि बस लॉलीपॉप दिखाएंगे, ठगेंगे युवाओं को। युवा इसी का हकदार भी है। चलिए, मंत्री की भी बात सुन लीजिए और आप अपने नेता दिलीप की बात सुन लीजिए। चुनाव बहिष्कार का मन बनाइए, आपको उसी में कल्याण मिलेगा, क्योंकि आप लड़ नहीं सकते हैं। आप में न वो ताकत रही है और ना वो जज्बा रहा है, सब खत्म हो चुका है। जिनपिंग हम कहते हैं नेपाल वाले आंदोलन को, जिनपिंग, वो भी ताकत बिहार में नहीं है। बिहार के युवा पूरी तौर पर कह सकते हैं ना कि अपनी पूरी जवानी का वो जो ताकत था ना, उसको गिरवी लगा दिया है किसी के हाथों। सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री आराम से, और क्या कह रहा है तुम्हारा नेता। देखिए, किसी भी संगठन का, छात्रों का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार है। हम लोग प्रजातंत्र में हैं, और अगर कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है सरकार के कार्यकलापों से या अपने डिमांड को लेकर, निश्चित रूप से हमारे पास आ सकते हैं। तो उसका एक तरीका है। दूसरी बात है कि हमने पूर्व में भी कहा, जितनी वैकेंसीज बिहार में निकली और जितनी नियुक्तियां हुई, हमने आपको आंकड़े भी दिए कि शिक्षकों की 2,33,000 से ज़्यादा है, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की 33,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हुई हैं। तो एज पर नीड ये अंत नहीं है। TRE 4, TRE 5 भी हम लोगों ने घोषणा कर रखी है कि TRE 5 भी होगा, लेकिन हर चीज़ को रैशनलाइज करके किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षकों की कमी है, किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज है। तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके करते हैं। डिमांड अपना है, लेकिन सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, अन्य कई विभागों में भी नियुक्तियां हो रही हैं, भविष्य में भी होंगी। और यहाँ तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों नौकरियों की बात कही है। अगर जनता जनार्दन का समर्थन मिलेगा, जो कि हमें पूरा यकीन है मिलेगा आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार को, तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और फिलहाल हम लोग ने मैक्सिमम जितना वैकेंसीज हो सकता है निकाल करके हम लोग अधियाचना भेज देंगे। थैंक यू।
आप हायर एजुकेशन को लेकर मुख्यमंत्री जी की चिंता है क्या? तो बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर और सीटों की संख्या को लेकर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बार बार इस तरह का बयान दिया जा रहा है जिससे बिहार के युवाओं की आत्मा मर्माहत हो रही है। और शिक्षा मंत्री जी असंवेदनशील बने हुए हैं, बिल्कुल असंवेदनशील बने हुए हैं और युवाओं के साथ लगातार छलावा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जब 19 सितंबर को आंदोलन हुआ, 19 सितंबर के आंदोलन के दरमियान डेलीगेशन जब ले जाया गया और शिक्षा विभाग के अधिकारी ने आश्वस्त किया था कि जितना आप लोग कह रहे हैं उससे ज़्यादा वैकेंसी देने का सरकार ने निर्देश दिया है और 5 दिन के अंदर हम लोग रोस्टर मंगवा रहे हैं, हर जिला से रोस्टर मंगवा रहे हैं 5 दिन के अंदर और उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा और जितना आप लोग डिमांड करें उससे ज़्यादा सीटों पर वैकेंसी आएगी टीआरई 4 का। और आज शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि सिर्फ 26,000 27,000 वैकेंसी आएगी। तो ये आखिर चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। दरोगा अभ्यर्थी परेशान, एसटीईटी वाले परेशान, टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, लाइब्रेरियन वाले परेशान, इधर एग्रीकल्चर टीचर वाले परेशान, कंप्यूटर शिक्षक वाले परेशान, सभी लोग परेशान हैं। जेई वाले परेशान, मेडिकल इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल सभी परेशान हैं, बीटेक वाले सभी परेशान हैं। आखिर युवाओं के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? आखिर आज कोई भी पार्टी, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष के पार्टी हो, कोई भी युवाओं के साथ खड़ा नहीं है। कोई नेता युवाओं के साथ खड़े नहीं है, छात्रों का साथ देने वाला आज कोई नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखते हैं। बिहार के युवा, बिहार के छात्र छात्राएं लोकतांत्रिक ढंग से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 19 सितंबर को भी भयंकर बारिश में 3 घंटे तक जेपी गोलंबर पर बैठे रहे, बिहार की बेटियां बैठी रही, बिहार के बेटे बैठे रहे उस भयंकर बारिश में। और हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि वैकेंसी आएगी, जल्द आएगी और आचार संहिता से पहले आएगी और जितना आप लोग डिमांड कर रहे हैं यानी 1,20,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। लेकिन आज शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है वो सीधा उल्टा है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इतने असंवेदनशील कैसे शिक्षा मंत्री जी हो गए? ऐसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री पद पे बने लायक नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपको 26,000 ही वैकेंसी देनी थी तो आपने क्यों 1,20,000 की घोषणा किया? क्यों आपने 1,20,000 की घोषणा किया? क्यों आपने कहा कि मई में वैकेंसी देंगे? यही शिक्षा मंत्री जी हैं जिन्होंने कहा था कि 10 अगस्त तक टीआरई 4 का एग्जाम हो जाएगा। अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 2 साल हो गया, अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई। तो आखिर युवाओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है और कोई भी नेता बिहार के साथ नहीं है। युवाओं की सत्ताधारी पार्टी तो तानाशाही कर ही रही है, सरकार तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार मनमानी और तानाशाही कर रही है। बिहार के सभी युवाओं को अब लोकतांत्रिक ढंग से जवाब देने का वक्त आ गया है। हम तो अपील करते हैं सभी युवाओं से, बिहार के सभी युवाओं से, सभी छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं कि अगर सरकार टीआरई 4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले 1,20,000 सीटों पर नहीं जारी करती है तो आप सरकार के विरोध में यानी सत्ताधारी पार्टियों के विरोध में वोटिंग कीजिए।